कि क्या लक्ष्मण जी सीता जी से विवाह करना चाहते थे। मरम वचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। नहीं, यहां पर देखें, इसी रामायण में इन्होंने गोस्वामी जी ने लिखा है, सिया हरस जनक सब जाने। जब सकल लोग सब लोग जब डरे, सीता जी को हर्ष हुआ, जगदम्बा सीता जी को हर्ष हुआ कि कम से कम एक गवाह तो मिला जो जानता है कि मैं राम जी की हूं और मेरे राम जी हैं। और राम जी को खड़ा करने के लिए उनकी कथी रघुपति विमल की रथ पताका। डंडा जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक झंडा कैसे खड़ा होगा। इसलिए भगवान के अंदर इच्छा पैदा करने के लिए लक्ष्मण जी खड़े हुए। जनक जी सकुचित हुए, तुरंत हो गए। और धनुष यज्ञ जो है कब व्यक्ति करता है, ये किस धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है, जो उसको कब तोड़ना है ये गुरु जानता है। और गुरु जब आज्ञा देता है, अहंकार शिव मन शशि चित्त महा, तो जो अहंकार के रूप में शिव का धनुष था, इसको तोड़ने के लिए गुरु आज्ञा देते हैं। और वो आज्ञा देते हैं जब शुभ समय होता है, जब उसका सही समय से पहले भागे सही में। और उसके बाद उनसे कहते हैं कि चलो धनुष तोड़ो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति विश्वामित्र जी शुभ समय जाकर के प्रेम से बोलते हैं, उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ दास जनक परितापा। यह शब्द भव है, संसार कष्ट देता है, भव बंधन होता है। क्या इसको करो, हम जानते हैं तुम्हारे राम, इसलिए जनक के कष्ट को दूर करो। मेटो ताज जनक परितापा। और राम जी तुरंत सिर नाते हैं, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादना कछुर आवा, हरस विषादना कछुर आवा। खाड़े भय उठी सहज सुभाए, खाड़े भय उठी सहज सुभाए, तब निजुआ मृग राज न जाए, तब निजुआ मृग राज न जाए। भगवान खड़े हुए तो कैसे युवा युवराज यहाँ उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। गोस्वामी जी यहाँ देखे दो पतंगा आएंगे, तेज अवसर आए रघुकुल कमल पतंगा जो है अपने परशुराम जी जब आए तो परशुराम जी पूरे खिले हुए 12 बजे के सूर्य हैं, लेकिन राम जी बाल पतंग है। तो सुबह का जो सूर्य होता है ना कष्ट नहीं देता है, जब एकदम से सूर्य का ताप बढ़ जाता है तब कष्ट देता है। तो वो जो सुबह का फूल होता है ना कमलों को खिलाता है, तो ऐसे संत लोग प्रसन्न हो जाए। और इसके बाद गोस्वामी जी जैसे युवा जुरा है, लेकिन गोस्वामी जी ने तुरंत उपमाहीन कर दीजिए। सहजई चले जगत सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। सब संत लोग खुशे प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान को कहा हाथी की तरह चले।
तो क्या हाथी, एक और आप कह रहे हो कि युवा युवराज और दूसरी ओर कह रहे हो कि हाथी की तरह चले, ये उपमा हीन नहीं हो गई? क्या हीन में कुछ नहीं है। क्या हाथी को चलते देखते हैं? तो क्या हाथी जब चलता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हजार कुत्ते भूखते हैं, लेकिन हाथी ध्यान नहीं देता। किसी ने कुत्तों से पूछा कि ये बताओ कि तुम हाथी को क्यों भूखते, क्या दुश्मनी है? तो कहा नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं है। हम लोग जो है ना कि हम लोग इसको देखते हैं कि जब हाथी चलता है तो कोई माला चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, माला फूल चढ़ाते हैं। तो हाथी के सामने देखता हूं कि सब लोग हाथ जोड़े खड़े पड़े हैं, इसीलिए हम लोग इसके पीछे पड़े हैं। तो संसार में जब आदमी अच्छा काम करता है, यश मिलता है, तो समाज उसकी बुराई करता है, उसको परेशान करता है। तो राम जी भी जो चले तो हजार लोग अरे ये क्या तोड़ेगा, इसको तो पसीना हो जाता है, इतना कोमल। और कुछ देर की बस आज की कथा है, धनुष चेक करा के हम लोग बस बंद कर देंगे। इसके बाद जब चलते हैं, जब भगवान चलते हैं तो सब जो राजा लोग हैं, तरह तरह के राजा लोग जो है सोचे कि कैसे करें, उल्टे सीधे सब उनको देखने लगे। और उसी समय राम जी प्रेम के सहित जब देखते हैं और सीता को माँ बुलाती हैं, और सीता की माँ उनसे कहती है कि अरे कोई इसे कहे ना राजा से, ये इतने बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, ये छोटा सा बालक ये कैसे धनुष तोड़ेगा? लेकिन वो बोलती हैं को न बुझाई कत गुरु पाए, बालक हटे हटे बालक तो धनुराज कुंवर कर दे, तो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मरार की मन कर दे, बाल मरार की मन कर दे। उसी समय सीता जी के माँ को सखी समझाती है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, जानती नहीं क्या बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु तेजवंत को छोटा मत समझो, कहाँ कुंभज कहाँ समुद्र। कुंभज माने घड़ा, घड़े से उत्पन्न, और इतने बड़े समुद्र को पी गया, सारे समुद्र को पी गया। जो आकाश में सूर्य देखना है छोटा सा दिखता है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर उसका प्रकाश फैलता है। और मंत्र, राम मंत्र जो होता है, राम नाम हृदय धरो धयो पाप का नाश, जैसे चीन की आग की पड़े पुराने घास। पाप क्या होता है? पुराना दुष्कृत कर्म। भगवान का नाम बस आप थोड़ा सा धारण करेंगे तो पुराने सूखी घास की तरह जो बड़ा सा अंबार लगा रहता है, एक चिंगारी की तरह जो है राम नाम खत्म कर देता है। तो कहीं वैसे कहेंगे कि मंत्र परम लघु, जासु बस उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश। और गजराज जो हाथी का छोटा सा जो अंकुश होता है ना, वो उसको कब्जे में ले लेता है। और सारे संसार को जानते हैं, कामदेव कौन सा धनुष लिया रहता है? फूल का। और सारा संसार को घायल करके पागल कर देता है। इसलिए देवी तजीय संशय अस जानी, देवी तजीय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुंदरानी। संशय छोड़ो, राम जी धनुष तोड़ दो।
और उधर जब सखी कहती तो उनको विश्वास होता है और उनको प्रेम हो जाता है राम जी से। और राम जी वैदेही की ओर देखते हैं, जो डरी हुई हैं कि क्या होगा, हे भगवान ये धनुष तोड़ेगी कि नहीं। इनको तो पुष्प वाटिका में फूल छूते समय पसीना आ गया था मेरे राम जी को, ये कैसे इतना कठोर धनुष तोड़ देंगे। और उसके बाद वो मनाते हैं, मनावल कुलानी हो प्रसन्न महेश मन मनावल कुलानी हो प्रसन्न महेश करहु सफल आपन सेवकाई करहु सफल आपन सेवकाई गरुआई करे तो करहु चाप गरुआई गणनायक दायक देवा आज लगे की नियत सेवा। हे प्रभु, हम आप लोग की हाजी के लिए सेवा किया था। जगदम्बा माँ भवानी आपने कहा था कि मैं सहयोग करूंगा। खसी माल मूरत मन जाए राचो मिले जो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील समय जान कराओ। तो आप उसको मुझे करो ना, इस सेवकाई का फल दो। गणनायक वरदायक देवा, सब मैंने जितनी तप किया है, साधना किया है, ये इसी क्षण के लिए किया है। बार बार बिनती सुन गोरी, बार बार बिनती सुन गोरी, करहु जाप गरुतायति थोरी, करहु जाप गरुतायति थोरी, करहु जाप गरुतायति थोरी। मना रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, कि आप जो है जो सबके बसते हैं हृदय में, वो उस भगवान को मेरे को दासी बना दो जो भगवान सब में बसते हैं। जो भगवान सकल उर्वासी, जो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर मैं दासी। मैं तो राम जी की दासी बना दो। एक सिद्धांत है, जा पर जय के सर। अब संसार में जो कामना करेंगे ना वही मिलेगा। इसीलिए भगवान को मांगेंगे तो भगवान मिलेगा, संसार मांगेंगे तो संसार मांगेगा। साधना का फल दोस्ते। और वही जानकी माँ कहती है, जहीं पर सने हो सोते मिले न कछु संदेह, जहीं पर सत सने हो सोते मिले न कछु संदेह। जिसको संसार में जिस पर सच्चा स्नेह है उसे पक्का मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान को चाहे तो भगवान, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिलेगा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम भगवान। भगवान उधर उनको देखते हैं जैसे कोई सपोला को गरुड़ देख रहा है, और देख करके जाते हैं इधर धनुष की यज्ञ के लिए। लखन जो देखते कि भगवान धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, लखन लखऊ रघुवंश मणि ताक्यो हरि को धन्य, पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को दबा देते, कहते सुनो, राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग दुनिया तुम्हारा। सुनो भगवान राम जी शंकर जी का धनुष तोड़े, सारे लोग सावधान हो जाए।
राम आई शंकर धनु तोरा ओ जग सुनिया सुनोरा राम बाहु पर सिंधु पारी उधर सब लोग भगवान को देखते हैं। राम बिले के लोग सब पूरी जनता की नजर, सारे लोग जैसे चित्र लखित मूर्ति के समान खड़े कि देख रहे कि राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। और उधर राम जी देखते हैं, देखी विपुल विकल भय देगी देखी विकल विपुल देख रहे कि वैदेही सीता जी एकदम विकल हैं, जैसे उनका प्राण जाने वाला है। उनको एक एक क्षण जगदम्बा का कल्प के समान बीत रहा है। निमिष बिहात कल्प और ऐसे जैसे कोई पानी से प्यासा हो और उसको पानी न मिल रहा मरने के लिए है। अगर उसमें पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, और उसके बाद पानी भर जाए तो क्या मिलता है? का बरसा सब कसी सुखाने वर्षा जब कसी सुखाने चुके पुनि का पछताने असजिय जान जान प्रभु भगवान देखते कि जानकी मरने वाली है, और उसके बाद जो भगवान कहते अब विलंब नहीं करना चाहिए, और उसको जो है उन्होंने उसी समय अपने गुरु को प्रणाम मन में मन करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघा उठाए धनुलीना गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघा उठाए धनुलीना दम कई दामने जिग जब लयो पूर्ण बदल मंडल सब भयो। देखते हैं बिजली की चमक हो रही है, भगवान धनुष तोड़ने के लिए तैयार है। कोई देखने के लिए, कोई देखने का समय ही नहीं है। लेत चढ़ावत कैचत गाड़े काहू न लगा दे तब ढाड़े। भगवान जब चढ़ाए खींचे सब खड़े रह गए, किसी ने नहीं देखा। कही छन राम धन कोरा परे भुवन जोन घोर कठोरा कही छन राम माथे धन तोरा परे भुवन जोन घोर कठोरा परे भुवन जोन घोर कठोरा। जिस क्षण धनुष तोड़ा, सारे आवाज होती सृष्टि में, सब पृथ्वी हिलने लगती है। जिस क्षण के तोड़ा, कौन क्षण? एक मध्य, दिन के मध्य, सभा के मध्य में उन्होंने धनुष को तोड़ा। धनुष को कहां से तोड़ा? मध्य से। देई क्षण राम मध्य धनुष, बीच से। कौन तोड़ा? कहां तोड़ा? न स्वर्ग लोक में ऊपर, न पाताल लोक में। कहां तोड़ा? मृत्यु लोक में तोड़ा। और कौन तोड़े? न देवता के रूप में, न राक्षस जो नीचे रहते हैं, मानव रूप में तोड़ा। कौन तोड़ा? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृजक है, शंकर जी संहारक है, पालक है, तो क्या बीच वाले विष्णु के अवतार ने तोड़ा। कौन तोड़ा? पालन करता भी। कब तोड़ा? कई क्षण, रात के अंधेरे में नहीं, सुबह के काल में नहीं, मध्य बीच काल में, मध्याह्न के उजाले में तोड़ा। और कब तोड़ा? बचपन में नहीं, भगवान 17-16 साल के बच्चे हैं, बुढ़ापे में भी नहीं। बुढ़ापे में आदमी क्या कर सकता है? जवानी में अहंकार को तोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। धनुष अहंकार का है। हमारे भज गोविंदा में आता है कि बूढ़े लोग में आदमी तृष्णा केवल रहती है। अंगम गलितम फलितम मुंडन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरे मते। जिसका अंग गल गया है, बाल
बाल है नहीं, मुंह में दांत नहीं है। वृद्धो याति गृहीत्वानन्दं यद्यपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दम गोविन्दम भज मोर मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मोर मते। अरे पूरा आदमी छीण पक्का वाला, दांत ही नहीं, वो क्या अहंकार तोड़ेगा? उस वक्त जो शरीर में था अहंकार, जवानी में जो तोड़ दे उसको तोड़। कौन तोड़ा? भगवान के अवतार 3, परशुराम गुस्से के क्रोध के प्रतीक। क्यों उन्होंने नहीं तोड़ा? यदुवंशी बलराम ने भी नहीं तोड़ा। बीच वाले राम राघव ने तोड़ा। दक्षिणे यस्य बामे जनकात्मजा, बीच में जो है राम जी, लक्ष्मण जी दक्षिण में, बाम में जानकी माता और नीचे हनुमान जी, बीच वाले। शुक्रवार शनिवार रविवार नहीं, गुरु की कृपा से तोड़ा। एक छंद आता है, कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहते इतने सही समय में भगवान को सब कुछ अवसर जान करके गुरु ने आशीर्वाद उनको दिया था, शुभ जानकर फिर वनवास क्यों हुआ? कि भगवान को चूंकि देव लीला करनी थी और इसलिए उन्होंने ग्रहों की गति बदल दी। विगति अति उर्व गर्भी सर्व पप्पे समुद्र सर ब्याल बदिर ते काल विकल पाल चराचर दिगंध लरखत परत दस कंद सर्वमान नंबान संगठत परिस्पर चौके विरंची शंकर कोल कलिमंत कलिम ब्रह्मांड खंड कियोचन पुनि पुनि राम श्री। कि भगवान जब जे तो पूरी समुद्र में हलचल शुरू हो गई, चारों तरफ लोग व्यथित हो गए। कहते हैं कि रावण भी था, जैसे पृथ्वी में मुंह के बल गिरा और उसको मुंह में मिट्टी आ गई। कहीं जनकपुर की मिट्टी आई, मां जानकी की मिट्टी आई उसको। और सूर्य विमान, जो हमारे सूर्य भगवान का जो विमान था वो हिलने लगा। ग्रहों की दशा बदल गई। उनको लगा कि हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी को लगा क्या प्रभु ने सृष्टि समाप्त करने की पहले से निर्णय ले ली क्या? चौके विरंची शंकर जी को भी लगा कि क्या हुआ, भगवान क्या पूरी सृष्टि को खत्म करना चाहते हैं क्या? ब्रह्मांड को खंड खंड करके खत्म करते हैं, लेकिन नहीं। तो कहते हैं ग्रहों की दशा बदलने के कारण, ज्योतिष जो है सो अपनी साइंस है, लेकिन राम जी को जब वनवास होना था इसलिए ग्रहों की दशा बदल गई। और उसके बाद जब शंकर चले और उसके बाद धनुष तोड़ता है तो कहते अहंकार। धनुष से किसी ने कहा कि ले तेरा अहंकार टूट गया ना, बड़ा अहंकारी बना था। तो धनुष से कहा कि सुनो, मेरा अहंकार किसने तोड़ा? प्रभु ने। मैं टूटा किस लिए? 2 लोगों को जोड़ने के लिए। मैं जगदम्बा सीता जी और राम जी को जोड़ा है। जब जोड़ने के लिए अगर मुझे टूटना पड़े अहंकार को, तो ये अच्छी बात है। और उसी समय जब शर्त के अनुसार मां जगदम्बा वहां से वो लेकर के जयमाल लेकर के अपने सखियों के साथ आती हैं और राम जी उधर लक्ष्मण जी को देखते हैं जैसे चकोर अपने बच्चों को देखता है। सतानंद जी जो है वो देते हैं आदेश कि जाइए राम जी के पास सीता जी को लाए। अब सीता जी चलती हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार सुषमायंद अपार सखी मध्यस्य सोहत कैसे छविगन मध्य महाचरी जैसे कर सरोज जय मारे सुहाई देश विजय सोहाई तनु
कर करो जय माल सुहाई देश विजय शोभाई पाई तन सकुए मन परम उचाऊ बूढ़ प्रेम लगी परई न खाओ सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम दिवस पहनाए न जाई। उसी समय सखियां गाने लगती हैं झुकी जइयो तनक रघुवीर सिया लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी लली मेरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। माला लेके तब से खड़े हैं दूधन लागे धूकन लागो शरीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी लली मेरी छोटी लली मेरी छोटी रघुवीर लली मोरी छोटी आप बड़े लली मेरी छोटी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी आवे न तुम्हारो से लली मोरी छोटी सी न तुम्हारो से लली मोरी छोटी सी। जैसे उधर जानकी जी लेकर के दोनों की बात होती है, राम जी कह रहे हैं आप जयमाला क्यों नहीं पहना रही, मैं इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा हूं। तो जानकी जी ने कहा ज्ञान का भक्ति के सामने सिर झुकाए खड़ा रहना ही अच्छा है, और इसलिए जो है इसलिए नहीं। फिर इसके बाद जो है उसी समय लक्ष्मण जी जब देखते हैं दोनों का विवाद चल रहा है कि आपने बहुत धनुष तोड़ने में मुझे इंतजार किया, तो धीरे से जाते हैं और वो राम जी के पांव छूने के लिए जब पहुंचते हैं
तो पहुंचने के बाद जैसे देखते तो राम जी सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, और नीचे जैसे ही सिर करते हैं उसी समय माँ जानकी उनको जयमाला अपना बोलो सीएपीए मिलन महोत्सव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय हो। गाँव में छवि अवलोक सहोली जयमाल राम रघुवर पुरण जयमाल दे पर सही सुमन सकुचे सकल भुआर जन बिलो की रवि कुमुद। इस प्रकार से उनके जयमाला पड़ता है और बाद में कल शेष कथा कल अपन लोग सुनाएंगे। 2 मिनट जय हो 2 स्टंजा केवल, और इसके बाद कल आप लोग जरूर सुबह 9 बजे से जय हो जय हो ऋचाधीश जय हो।